हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ आपका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में कोई रेशनल नंबर को हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, अगर कभी कहा जाए कि दो इंटीजर्स के बीच के इंटीजर को आप बताओ तो आप वो कर सकते हो, है ना। अगर आपको बोला जाता है कि -2 और 2 के बीच का रेशनल नंबर, बीच का इंटीजर्स बताओ, बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे, तो आप बता सकते हो कि अच्छा -2 है, -2 के बाद -1, 0, 1 और फिर 2। ये जो नंबर्स हैं ये इन दोनों के बीच में आएंगे। पर अगर आपको दे दिया जाए रेशनल नंबर, अब इन दोनों के बीच पूछा जाए कि इन दोनों के बीच कितना रेशनल नंबर है, या बोल दिया जाए इनके बीच एक रेशनल नंबर आप हमको बता दीजिए, या 2 बोल दीजिए, या 10 बोल दिया जाए, तो हम वो किस तरह से बता सकते हैं कि अच्छा इसके बीच इतना रेशनल नंबर है। हम वो बताएंगे, पर कैसे बताएंगे आज हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट हम जानते हैं, अगर कभी हमको दो रेशनल नंबर हम मान लेते हैं XY एंड A/B, ये दो रेशनल नंबर है। ठीक है, ये दो रेशनल नंबर के बीच का हमको नंबर बताना है। बीच का हमको कितना नंबर बताना है, तो हमको एक ही बताना है। पहले हम एक ही निकालना सीखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर कोई भी रेशनल नंबर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है। हम ले सकते हैं 2/3 एंड 5/4, है ना। इन दोनों के बीच आप एक रेशनल नंबर बताओ, तो हम कैसे बता सकते हैं। हमको पता है स्टूडेंट, हम जानते हैं क्या कि अगर हमको कोई चीज़ का बीच का अगर हमको निकालना है कि उन दोनों के बीच में कहने का मतलब हम वो कैसे निकाल सकते हैं। हम अगर हमको बोला गया 2 और 4 के बीच का नंबर बताइए, तो क्या होगा, 2 और 4 के बीच क्या आता है, 3 आता है। हम लोग वो कैसे जानते हैं, हम लोग उसका उन दोनों को ऐड करते हैं, 2 और 4 को, और क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे, है ना। उन दोनों को जोड़कर कितना आ जा रहा है, 6 आया, और जब हम उसको 2 से डिवाइड किए तो वो मेरा कितना आ गया, 3 आ गया। मतलब हमको पता चल गया कि हमारा जो बीच वाला नंबर होगा वो हम 3 निकाले, पर कैसे निकाले वो हमें अब पता चल गया कि अच्छा हम उन दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए, तो जो मेरा आंसर आया वो हम बोले कि ये जो है ये मेरा बीच वाला नंबर। ठीक है, मीन जो हम लोग मीन पढ़ेंगे या पढ़े हुए होते हैं हम लोग क्लास 7 में, तो वो भी इसी तरीके से निकलता है। मीन का मतलब भी यही होता है कि बीच का एक नंबर बताना। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझे कि उन दोनों नंबर को हम ऐड कर देंगे और डिवाइड दे देंगे किस नंबर से, 2 से। ठीक है, तो हमको पता चल जाए कि उन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर क्या होगा। ठीक है, तो आइए अब हम इस क्वेश्चन पे, ये एक इंटीजर्स के लिए हम काम किए, अब हम आइए एक रेशनल नंबर पर काम करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों रेशनल नंबर को ऐड कर देंगे। तो एक क्या है, 2/3 प्लस 5/4। आप पहले इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर यहाँ 12 आपका एलसीएम आएगा। 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में, 4 2 ज़ा 8, प्लस 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स में, 5 3 ज़ा 15। ठीक है, तो मतलब कि आपका कितना आ गया, 23/12। अब हमको क्या निकालना है, उन दोनों के बीच का नंबर। तो बीच का हमको पता है कि हम उन दोनों को ऐड करके जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो उसके बीच वाला नंबर हमको निकल जाएगा। तो अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कंप्लीट टोटल में 1/2 से डिवाइड, है ना, 2 से डिवाइड हम कर दिए, तो यहाँ भी 1/2 आएगा और यहाँ भी इंटू 1/2 आएगा, है ना। क्योंकि ब्रैकेट जब हटता है तो ब्रैकेट की जगह पर क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए हम यहाँ मल्टीप्लीकेशन का साइन दे दिए। तो हमारा जो नंबर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 23/24। तो ये एक ऐसा नंबर होगा जो कि इन दोनों नंबर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हम आइए और क्वेश्चंस पर बात करते हैं। तो ये हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है, कोई भी एक रेशनल नंबर हम ले सकते हैं, है ना। तो अगर हम ले लिए क्वेश्चन आपका
1/2 एंड 1/3। ठीक है, अब आप इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर आपको बताना है, तो हम अब जान गए हम कैसे करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1/2। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम 6 आएगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, तो यहाँ 1/2 इंटू 5/6, मतलब आंसर क्या आ गया आपका 5/12, है ना। हमको पता चल गया कि इन दोनों के बीच में जो नंबर है वो क्या है 5/12। 1/2 और 1/3 के बीच में जो एक नंबर आया वो क्या आया 5/12। अब हमको ये जानना होगा कि क्या इन दोनों के बीच, क्या दो रेशनल नंबर के बीच एक ही रेशनल नंबर है क्या, और रेशनल नंबर नहीं है? नहीं है। उसके बीच में कितना भी रेशनल नंबर एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमें समझना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच कितना भी इनफिनाइट नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर कैन बी एग्जिस्ट। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो इन दोनों के बीच निकाले, एक निकला 5/12 जो कि इन दोनों के बीच वाला एक रेशनल नंबर था। हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच ये आया रेशनल नंबर, अब इन दोनों के बीच का भी तो एक रेशनल नंबर होगा, और इन दोनों के बीच में जो रेशनल नंबर होगा वो भी तो 1/2 और 1/3 के अंदर ही आया, है ना। और जब हम यहाँ एक रेशनल नंबर निकालेंगे तो हम इन दोनों के बीच का भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं ना। जब हम इन दोनों के बीच एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं तो इन दोनों के बीच भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो हम जो यहाँ पे निकलेगा और जो यहाँ पे निकलेगा, तो उन दोनों को भी हम बोलेंगे कि वो 1/2 और 1/3 के बीच वाले रेशनल नंबर है ना। और उसी तरह हम और भी कई रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। आइए समझते हैं, हम एक रेशनल नंबर निकाल लिए, एक और रेशनल नंबर अगर हमें बोला गया तो वो निकाल के दिखाओ, तो वो हम कैसे निकालेंगे? तो अब हम इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा 1/2, हमको पता है कि 2 से डिवाइड देना होता है और फिर दोनों को ऐड कर देना होता है, जिन दोनों के बीच का हमको निकालना है। 1/2 प्लस 5/12। ठीक है, तो यहाँ 1/2 एलसीएम आपका 12 आएगा। 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में, तो 6 प्लस 5 11 इज इक्वल्स टू 11/24। तो यहाँ पर एक नंबर एग्जिस्ट कर रहा है, फिर 11/24। इन दोनों के बीच में एक जो नंबर होगा वो क्या होगा 11/24। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो एक नंबर था वो क्या आ गया 11/24। अब हम इन दोनों के बीच भी एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, निकालेंगे। कैसे? 5/12 प्लस 1/3, और इसको हमको डिवाइड देना है, पता है किससे? 2 से, तो यहाँ 1/2। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, या आपको अगर यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, आप कॉपी पर खुद से इसको एडिशन करके देख लेना। यहाँ क्या है 1/2 इंटू एलसीएम आपका 12, यहाँ 5 प्लस 4 9 इज इक्वल्स टू 9/24। यहाँ क्या आ गया 9/24। तो इन दोनों रेशनल नंबर के बीच वाला जो रेशनल नंबर निकला वो क्या निकल गया 9/24। तो हमको पता चल गया कि अच्छा 1/2 के बीच में हम 3 रेशनल नंबर्स को निकाल चुके हैं अभी तक। 3 रेशनल नंबर कौन कौन? एक 11/24, एक 5/12 और एक 9/24। और इसी तरह से हम कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। कितना भी रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं। हम अब इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, फिर इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, फिर जो नंबर आएगा फिर उन दोनों के बीच का, है ना। इसी तरह से हम कितना भी रेशनल नंबर को निकाल सकते हैं। पर अभी हम कितना रेशनल नंबर निकाले? 3 रेशनल नंबर निकाले, और 3 रेशनल नंबर निकालते निकालते ये क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप 10 रेशनल नंबर निकालो, कितना? 10 रेशनल नंबर निकालो इन दोनों के बीच का, तो आप कैसे निकालोगे? उसके लिए आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसके लिए हम एक अलग मेथड का यूज करेंगे, अलग तरीका का यूज करेंगे। आइए अब हम उस पर बात करते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है।
इसका हम यूज करेंगे जब हमको एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम इजी वे में इस तरह से निकाल सकते हैं। पर आपको जब बोल दिया गया 10 रैशनल नंबर निकालिए दो नंबर के बीच, तो आप उस मेथड का यूज कीजिएगा, वरना ये मेथड बहुत ज्यादा लॉन्ग हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन हम सेम ही रखते हैं, क्वेश्चन हम सेम ही रखेंगे। क्या है क्वेश्चन हमारा? 1/2 और 1/3। तो 1/2 और 1/3 के बीच अगर आपको बोल दिया गया कितना रेशनल नंबर निकालना है 10, तो आप कैसे वो निकालोगे? आपको एक बात अब यहाँ पे याद रखना है कि जो नंबर होगा 1/2, इसको आपको क्या कर देना है कि जब आपको 10 रेशनल नंबर बनाना है, तो आप 10 से बड़ा, है ना, 10 से बड़े नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मतलब ये 11 टाइम्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? 11 टाइम्स बन जाएगा। तो जब ये 11 टाइम्स बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 11/22। ठीक है, हम इसको इस तरह से सॉल्व कर लेंगे 11/22, और फिर इसको भी आप 1/3। आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है? 10, इसलिए आप उससे एक बड़े रेशनल नंबर को लोगे 11/11। यहाँ क्या आ गया आपका? 11/33। ठीक है, अब हम इन दोनों को देखें, इन दोनों में क्या आया? डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है, और हमको डिनोमिनेटर हमेशा सेम रखना होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? डिनोमिनेटर हमको सेम रखना होता है जब कभी कंपैरिजन होता है, तो इसके लिए हम लोग दोनों का एलसीएम निकालेंगे 22 और 33 का। तो 22 और 33 का एलसीएम क्या आएगा? 11 टाइम्स में 2 और 3, है ना। तो 11 3 ज़ा 33, 33 2 ज़ा 66। तो एलसीएम मेरा क्या आ गया? 66। तो आपको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है दोनों में कि आपका डिनोमिनेटर क्या बन जाए? 66 बन जाए। तो हम यहाँ फर्स्ट वाले नंबर को पहले लेंगे 11/22 में आप मल्टीप्लाई पहले किससे कर दोगे? 66 लाना है। आपको याद रहे कि आपको क्या लाना है? 66, वो भी कहाँ? डिनोमिनेटर में, ताकि हम उसका कंपेयर कर सकें, है ना। कंपैरिजन के लिए हमेशा ये पता होना चाहिए कि उसका डिनोमिनेटर वो सेम होना चाहिए, इसलिए। तो अब आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हो किस चीज से? 3 से, इंटू 3। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा 11 3 ज़ा 33/66, और दूसरा नंबर जो था 11/33, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 2 ज़ा 22/33, 2 ज़ा 66। अब मेरा डिनोमिनेटर आ गया सेम। अब हम इन दोनों को कर सकते हैं क्या? कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? तो एक नंबर क्या है मेरा? 22/66, और दूसरा नंबर क्या है मेरा? 33/66। हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर हम आसानी से बता सकते हैं। 22/66 के बाद क्या आएगा? 23/66, उसके बाद 24/66, उसके बाद 25/66, और इसी तरह से आप बढ़ते हुए कहाँ तक जा सकते हो? 32/66 तक। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ कितने रेशनल नंबर्स मिल जाएंगे? 10। टोटल आपको 10 रेशनल नंबर्स यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, अब उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम पहले क्या किए कि हमको जितना रेशनल नंबर निकालना था उससे 1 टाइम्स अधिक वाले से हम इसको क्या किए? मल्टीप्लाई किए, और उसके बाद हम इसका डिनोमिनेटर को सेम किए। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले इसका डिनोमिनेटर को सेम कर दें। 1/2 और 1/3 है, तो पहले हम इसका डिनोमिनेटर को सेम कर दें। तो क्या हो जाएगा? एलसीएम मेरा कितना आएगा? 6 आएगा इन दोनों का। तो हम 1/2 में ही मल्टीप्लाई कर दें किससे? 3 से। तो क्या आ जाए? 3/6, और दूसरा नंबर भी 1/3 में भी क्या कर दे? मल्टीप्लाई कर दे 2 से। तो यहाँ क्या आ जाए? 2/6। ठीक है, अब जब डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया, अब आप आसानी से 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए? 10, तो आप 11 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ 3/6 इंटू 11 इंटू 11, तो यहाँ क्या आ गया? 33/6
66 और दूसरा नंबर क्या है 2/6 में भी आप इससे मल्टीप्लाई कर सकते हो 11 इंटू 11, तो ये भी क्या हो जाएगा 22/66। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। अगर आपको कितना भी रेशनल नंबर बोलता है तो आपको फर्स्ट कुछ स्टेप्स याद रखना है। पहला स्टेप क्या है कि हमको उसका एलसीएम लेना है और जो एलसीएम आएगा हमें उसका डिनोमिनेटर उतना ही कर देना है। ठीक है, सबसे पहले उसके डिनोमिनेटर को हमको सेम बनाना है। अगर पहले से वो सेम है नो प्रॉब्लम, पर अगर वो सेम नहीं है तो हमें पहले उसके डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा। फर्स्ट स्टेप में हमको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर करना होगा क्या, सेम। पहले हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। अब जब हम डिनोमिनेटर सेम कर देंगे तो हमको सेकेंड स्टेप में हम ये देखेंगे कि हमें कितना रेशनल नंबर निकालने को कहा जा रहा है। हमें जितना भी रेशनल नंबर बोला जाए निकालने के लिए हम उससे एक अधिक लेकर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किस से, तो जितना हमको बोला जाएगा रेशनल नंबर निकालने उससे एक अधिक लेकर। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो भी रहेगा x और y हम ले सकते हैं, उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो नंबर बोला जाएगा उससे एक अधिक लेकर, है ना। मल्टीप्लाई जो भी नंबर बोला जाए उससे हम एक अधिक ले लेंगे। अगर हमें 10 रेशनल नंबर बोला जाए हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बोला जाए तो हम 21 से करेंगे, 25 बोला जाए तो हम 26 से करेंगे, है ना। क्या दिक्कत है। तो यही है आपका कॉन्सेप्ट उस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। अब हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1F। ठीक है, इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया होता, फाइंड ए रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच में एक रेशनल नंबर आप हमें बताओ। तो 2 और 3, 2 है और 3 है, तो हमें पहले तो पता है कि 2 और 3 के बीच कितना रेशनल नंबर है, हमको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो हम आसानी से हमको पता है कि हम क्या करेंगे, 2 and 3 है तो 2 और 3 को ऐड करेंगे और किससे डिवाइड दे देंगे, 2 से, है ना। ये तरीका हमें पता है। तो ऐड करने पर कितना आएगा, 5 आएगा और बाई 2, तो ये एक रेशनल नंबर निकल गया बीच वाला। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लिए। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या बोला गया कि आपको 3 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है, फाइंड 3 रेशनल नंबर, किसके किसके बीच का, 2/3 और 3/4 का। 2/3 एंड 3/4, इन दोनों के बीच में आपको कितना रेशनल नंबर निकालना है, 3 रेशनल नंबर निकालना है। तो अब हम जो सेकेंड वाला मेथड सीखे थे हम उसका यूज करेंगे। तो उसमें पहले क्या करना था, फर्स्ट हमको स्टेप याद होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में हम लोग पहले क्या किए थे, उसके डिनोमिनेटर को करेंगे इक्वल। 2/3 है और 3/4 है, तो दोनों के हम डिनोमिनेटर को पहले इक्वल करेंगे। तो वो कैसे होगा, 3/4। हमको पता है 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, है ना। तो हमको एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि डिनोमिनेटर मेरा 12 आ जाए। तो यहाँ हम किससे कर देंगे, 4 से 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और यहाँ पे हम किससे कर देंगे, 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। 3 इंटू 3/3, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, 8/12 और 9/12, हमारा 2 रेशनल नंबर आ गया। अब डिनोमिनेटर भी सेम हो गया। फर्स्ट स्टेप वाला हमारा काम से हो गया कि हमें पहले क्या करना था, डिनोमिनेटर इक्वल, हम वो कर लिए। सेकेंड स्टेप क्या कि अब आपको जितने भी रेशनल नंबर चाहिए होते हैं आप उससे एक अधिक वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, है ना। आप 8/12 में मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहाँ 3 रेशनल नंबर बोला गया तो आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, 4 से। आप उससे अधिक से कर सकते हो पर उससे कम वाले नंबर से नहीं। तो आप उससे ज़्यादा वाले से भी कर सकते हो, पर हम 4 से करते हैं। अगर 4/4, 8 4 जा 32,
बाई 12 4 जा 48। सेकेंड वाला नंबर क्या है 9/12, तो 9/12 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे 4 से ही करेंगे, है ना। 9 4 जा 36/48। अब 32 और 46 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ गया 33/48, 34/48, 35/48, है ना। ये 3 रेशनल नंबर आ गया जो कि किसके किसके बीच है 2/3 और 3/4 के बीच में है। ये 3 रेशनल नंबर हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है 12 रेशनल नंबर हमें निकालना है, कितना टोटल 12। फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन, पर वो निकालना किसके किसके बीच है -1 और 2 के बीच, -1 और 2 के बीच में। आइए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम पहले ले लेंगे दोनों नंबर -1, पहले हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे, है ना। डिनोमिनेटर सेम करना होता था, तो -1 बाई क्या डिनोमिनेटर क्या है 1 है, और दूसरा नंबर क्या है 2 बाई क्या 1 है। 1 तो होता है सबके, तो डिनोमिनेटर तो पहले से सेम है, तो हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हमें सीधा पता है कि कितना रेशनल नंबर निकालना है, हमें 12 रेशनल नंबर निकालना है। तो मल्टीप्लाई किससे हम कर देंगे उससे एक अधिक वाले नंबर से, मतलब कि 13 से कर सकते हैं हम। तो आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 13/13 क्या हो जाएगा -13/13। यहाँ पे क्या आ जाएगा 13/13, 13 2 26/13। अब -13 और 26 के बीच तो बहुत सारा रेशनल नंबर आ गया, क्या क्या -12/13, -11/13, -10/13, और भी बहुत कुछ आते हुए 24/13, 25/13, ठीक है। इतना रेशनल नंबर आपका इन दोनों के बीच में आ गया, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज था 1F वो हमारा खत्म होता है, और अगले एक्सरसाइज में ये चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह के वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।